है, नंबर प्लेट नहीं बदलती। मर्सिडीज बदली जाती है और 2 साल बाद, लेकिन प्लेट नहीं बदलती। प्यार करने का जो इजहार करने के तरीके हैं, आप देखिए अनोखा। कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है, तमाम तरीके की चीजें, लेकिन ये क्या अनोखा प्रेम है कि गाड़ियां बदलती हैं लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट मोदी पीएम लिखा है, तो गाड़ियां आपकी गाड़ी आई है, तो ये ऐसा क्यों? Because I like him, I respect him. That's why when he left as a prime minister, August 2040, हमने ये नंबर प्लेट रखी है। गाड़ी बदलता है मगर प्लेट नहीं बदलता। 2014 में पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 आते आते ऐसे इतने लोकप्रिय हो जाएंगे, आपको 14 में पता? अरे भाई हमको तो पता चल गया उसी वक्त, तो हमने वो रजिस्टर करवा लिया, तो अभी भी मेरी गाड़ी है, गाड़ी बदलता है मगर नंबर प्लेट कभी नहीं बदलता। आपका नाम? विष्णु भाई पटेल। ये विष्णु भाई पटेल का जो इजहार और प्यार करने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अलग है विष्णु भाई पटेल का। क्योंकि देखिए आप, ये भी एक तरीका है कि आप गाड़ियां बदल जाती हैं, गाड़ियां रखते हैं लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट मोदी और पीएम के नाम से, यानी 2014 से लेकर आज 2023 हो गया है, अगस्त से यही गाड़ी नंबर प्लेट है। तो हम आपको अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई गरबा कर रहा है, या कोई तैयार होके आया है, कोई गुलाब लेकर आया है, कोई तिरंगे का लड्डू लेकर आया है, कोई मठरी लेकर आया है, कोई थेपला लेकर आया है। हो सकता है, पता है सिक्योरिटी के लिहाज से कोई किसी को कुछ खिला नहीं पाएगा, प्रधानमंत्री मोदी तक शायद वो नहीं पहुंच पाए, पर ये श्रद्धा है कि वो घर में बना कर लाए हैं, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। और ये एक तरीका है, जब आप स्वागत सत्कार प्यार बौछार होती है, प्यार करते हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि आपके घर में कोई आता है तो आप पकवान बनाते हैं, तैयारियां करते हैं, जश्न मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। कोई उन्हें स्पिरिचुअल लीडर कह रहा है, कोई उन्हें संत कह रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। कोई यहाँ पर, मैं अपने भारत 24 पे ही ये कह रहा था कि हम अपील करते हैं जो वोटर्स हैं भारत में कि आप प्रधानमंत्री को दोबारा यानी तिबारा प्रधानमंत्री बनाकर भेजें। तो ये एक तरीके हैं यहाँ पर अनोखे अंदाज के, लगातार यहाँ पर इंतजार चल रहा है। देखिए ये एक बार फिर आपको बताऊं कि यही वो जगह है जहाँ पर कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। देखिए ये जो सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजार उनके स्वागत का, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे, पूरा प्रोटोकॉल तैयार एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक। और देखिए कितनी खूबसूरत, इस बीच में आपको दिखा देते हैं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि देखिए ये चर्च है, पीछे वीवीआईपी इलाका है, खूबसूरत इमारतें हैं, और इसी वीवीआईपी इलाके में न्यूयॉर्क पैलेस, ये जो होटल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। पीएम वहाँ पर तमाम जो भारतवंशी हैं उनसे मुलाकात करते हुए देखिए, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचे, और वहाँ पर क्योंकि लोगों का हुजूम इस वक्त मौजूद है, हर कोई अपने नेता को देख रहा है, हर कोई अपने नेता को वहाँ पर उनकी झलक पाने के लिए किस तरीके से लालायित नजर आया, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन अब पीएम उनके बीच में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिवली भारत 24 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड, और इसके अलावा यूएन में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज, और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें रिसीव किया। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच वहां पर जो भारतवंशी हैं, जो कि कई घंटों से वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए। और जैसे कि अदिति हमें बता रही थी कि हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है। और अदिति, आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, मानो कोई त्योहार हो उन लोगों के लिए, वो भारतवंशी जो कि सालों से वहां पर रह रहे हैं और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए वो वहां पर घंटों से मौजूद हैं, कि एक बार वो अपने नेता को देख लें। अदिति, मैं पिछले 3 दिन से न्यूयॉर्क के वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ पैदल घूम चुकी हूँ, और जहां मुझे कोई भारतीय मिलता है या जहां मुझे कोई अमेरिकन दिखता है और मुझे इस बूम के साथ देखता है, उसका एक ही सवाल है कि कब देखेंगे प्रधानमंत्री को, कब हम देख पाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसे परिवार भी मिले जिन्होंने कहा कि हम लंदन रहते हैं और हम 4 दिन के लिए आए हैं न्यूयॉर्क। क्यों आए हैं? कि हमको देखने को मिल जाए, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। इस तरह का पागलपन, इस तरह का इश्क, इस तरह की शिद्दत, इस तरह की इबादत यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि मामूली बात नहीं नज़र आ रही। और ये मेरे खुद के आंखों और कानों से सुना, देखा, समझा बात है। मैंने ये पूछा कि कोई तो कमी होगी, कोई तो चीज़ है जो अभी अधूरी रह गई होगी।
मैंने ये भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अधूरा बस यही है कि 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बना के लाना है, और ये सब ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है, इसीलिए आपको मैं इस तरह से ये बात बता रही हूँ। एक बार फिर आपको बताऊं कि हलचल लगातार है, यहाँ पर गरबे हो रहे हैं, सिक्योरिटी के चलते जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही हैं, अंदर काफ़ी जिन लोगों को इनवाइट किया गया है उनके स्वागत के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए आज तो क्या है कि सारे जो भारतीय हैं न्यूयॉर्क के, यहाँ पर 50 साल से या फोर फादर्स के टाइम से यहाँ पर है, लेकिन जो प्यार है दरअसल अक्सर कई बार होता है कि हम कोई जगह एक बार छोड़ देते हैं, तो हम किराए के मकान पे भी रहते हैं, वो घर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन 50 साल से यहाँ रह रहे भारतीय जो हैं, ज़ाहिर तौर पे अपना देश अपना है, हमारी बिलोंगिंग अपनी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह से कनेक्ट होना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, रेस्टोरेंट जाओ तो महिला खाना खाते खाते उससे पूरी फहरिस्त गिना दी कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, डिजिटल इंडिया की बात की, शौचालय की बात की, उसने तमाम ऐसी बात कह दी जो शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला या कोई आदमी खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में और उसको याद है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया। तो ये काम प्रधानमंत्री मोदी के कामों की छाप है, क्योंकि या तो आप तैयार हो किसी इंटरव्यू के लिए, हम रैंडम किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, हम खुद भी खाना खाने गए, वहाँ पर बातचीत शुरू हुई, उससे पूरी लंबी फहरिस्त गिरा दी। तो ये जो कामों की छाप छोड़ी गई है, यहाँ पर जितना इजी US वीज़ा का प्रोसेस हो गया है, NRIs के लिए जो कंफर्ट हो गया है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद की, ये तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टअप इंडिया के लिए भी हमारे युवाओं ने यहाँ पर कहा कि भारत की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, भारत में हम आकर अब वापस से रिटर्न होकर भारत में काम करना चाहते हैं यहाँ पर। और सबसे कॉमन बात जो हमेशा सुनी वो यही थी कि पहले और अब में हम लोगों को, यानी हम भारतीयों को जो यहाँ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके तरफ देखने का नज़रिया बदल गया है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे शहर ही चले जाएं और आपको वहाँ पर अगर ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए, हम भारत में ही किसी दूसरे शहर चले जाएं और वहाँ ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए, तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो छाप छूट जाती है कि उस जगह के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस एनकाउंटर ऐसा होता है कि हम वहाँ गए और हमसे ठीक से व्यवहार नहीं हुआ। वैसे ही आप दूसरे देश में होते हो तो आप वैसे ही काफ़ी अलर्ट होते हो, कॉन्शियस होते हो, लेकिन उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कामों के बाद यहाँ पर रह रहे इंडियंस, चाहे फिर वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाहे फिर वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो यहाँ किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीयों को एक अलग तरीके से देखा जाता है। ये बात खुद मेरे लिए भी एक बहुत गौरवान्वित महसूस करने की बात है। हम इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कई अमेरिकन्स, कई लोग हमारे पास आए और उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से हमसे बात करी, तो उस फील का, उस जेस्चर को मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ रह रहे भारतीय क्या महसूस कर रहे हैं। और मैं समझूँ ना समझूँ, हमने भारत 24 के माध्यम से एक एक बाइट, एक एक बात, एक एक भावना, एक एक फीलिंग शेयर करी है। एक बार फिर आपको थोड़ा घुमा देते हैं कि ये वो स्ट्रीट है जो देखिए कितनी रश आवर है। दरअसल इस समय यहाँ पर करीबन दोपहर का समय है, 1:30-1:45 का समय है और काफ़ी ज़्यादा रश आवर है। सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतज़ाम है। वहाँ दूसरी तरफ देखिए लोग आ रहे जा रहे हैं, ऑफिसेस का भी इलाका है ये पूरा, और क्योंकि VVIP इलाका है, हाई एंड स्ट्रीट इसे कहा जाता है, हाई एंड स्ट्रीट, हाई एंड ब्रांड्स यहाँ पर हैं। तो जो तमाम न्यूयॉर्क का जो जिस्ट जिसे बोल सकते हैं, द फ्लेवर, द कल्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इतनी बिजी इलाके में कुछ देर बाद प्रधानमंत्री, क्योंकि सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम लंबे समय से यहाँ पर किया जा रहा है, अभी भी पूरा इंतजाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अभी आपने कहा कि एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हो रहा है और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ फिर वो मुलाकात करेंगे और सबकी किस चीज़ पर नज़र है वो आपको बता देते हैं। जाहिर तौर पे कल जब योग होगा, 180 देशों के जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी की क्लास में योग करेंगे, कल वो योग गुरु होंगे। और एक और यहाँ पर, हालांकि वो इस बार यहाँ नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु हैं वो साउथ अफ्रीका में हैं और मेरे फ़ोन में पूरी डिटेल्स भी हैं। उनके गुरु, ये एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ होंगे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि योग के प्रति जो प्रेम था उनका, जो उन्होंने सबको बांटा, जिसका इन्फ्लुएंस, जिसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई, UN में बताई कि शरीर मस्तिष्क को अलाइन करने वाला, आप जो सोचते हैं और आपका जो काम है, क्रिया है, उसको अलाइन करने के लिए, और ये मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप
आप समझ नहीं पाते, आप योग करते 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 मस्तिष्क से फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके जो इंद्रियां हैं वो खुल जाती हैं। तो बार बार ये कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 2014 की सितंबर को जब ये भाषण दिया था, जब इस बात की अपील की थी कि योग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपील की थी और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि पूरी दुनिया योग को एक्सेप्ट करे और फिर उसके 90 ये बड़ी दिन बात बाद है एक के आदिति, बाद वो एक भारत ही है, वो 177 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने दुनिया को योग की इम्पोर्टेंस बताई है।